सबूही ज़मीर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर में आ गई है, क्योंकि सबूही और ज़मीर में अनबन चल रही थी और एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल भी रहना नहीं चाह रहे थे। काफ़ी ज़्यादा नोक झोंक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। मीर जैसे ही ऑफिस से घर आता है, उसको पता चलता है कि सबूही घर में नहीं, तो वो सबूही को कॉल करता है और पूछता है कि सबूही तुम कहाँ पर हो, मैं घर आया हूँ, तुम मुझे मिली नहीं, किधर हो तुम। तो आगे से सबूही यही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। जिस तरह से हमारे हालात चल रहे हैं ऐसे तो फिर कभी भी नहीं चलेगा, आगे हमने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप भी थोड़ा रिलैक्स होकर सोचें और मैं भी। तो यही बेहतर है कि हम एक दूसरे को स्पेस देकर अकेले होकर सोचें। वही की ये बातें सुनकर ज़मीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और हैरानगी भी, क्योंकि ज़मीर इस चीज़ पर गौर ही नहीं कर रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जब भी पहुँचता है तो सबूही में से ही कीड़े निकाल रहा होता है कि बस सारी गलती इसी की होती है। और जैसे ही सबूही के माँ बाप को ये पता चलता है कि सबूही इस तरह से नाराज़ होकर आई है घर में, अब सबूही के बाप को भी ये बात बहुत बुरी लगेगी। और जब सबूही अपना मामला थोड़ा सा बताएगी अपने बाप को कि इस तरह से मसला मसाइल है हमारे दरमियान, तो सबूही का बाप बजाय ज़मीर को कुछ कहने के सबूही में से कसूर निकाल लेगा। वो कहेगा कि मैं नहीं मानता कि ज़मीर ने ऐसा कुछ किया होगा या कहा होगा, ये सारा कसूर ही सबूही का है, सबूही ही मसले मसाइल बनाती है ज़मीर के साथ। सबूही अपने बाप की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो सबूही है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है हॉस्पिटल में, तो उसका जो कलीग दोस्त डॉक्टर है वो उसको कहता है कि सबूही क्या बात है, तुम परेशान हो, चलो मैं तुम्हें अच्छा सा डिनर करवाता हूँ और इससे तुम रिलैक्स हो जाओगी और तुम्हारी परेशानी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से करके सबूही उसके साथ चली जाती है एक रेस्टोरेंट में। अभी वो दोनों जाकर वहाँ बैठे ही होते हैं कि ऊपर से ज़मीर अपने बेटे को ले आता है साथ, और जब बच्चा माँ को देखता है तो वो माँ के पास आ जाता है। सबूही ये देखकर हैरान हो जाती है, अपने बेटे से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आगे से बच्चा कहता है मैं और बाबा आए हैं यहाँ पर। तो आगे से जो डॉक्टर कलीग होता है सबूही के साथ, वो कहता है कि लो जी, ये किस तरह से इत्तेफाक हुआ ना कि हम दोनों भी आए हुए हैं और ये बाप बेटा भी और हमारी मुलाकात हो गई। ऐसे ही ज़मीर ये बात सुनता है और देखता है कि सबूही किसी और के साथ आई हुई है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने बेटे का हाथ पकड़ के कहता है कि चलो बेटा, आपकी मामा अपने दोस्त के साथ इस वक्त बिजी है, हमें नहीं चाहिए कि हम यहाँ पर खड़े हों। सबूही को भी ये बात बहुत बुरी लगती है, मतलब कि अब जो ज़मीर है वो भी काफ़ी शक्की ज़हन का हो गया है। अब वो सबूही पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाएगा उसके दोस्त के मामले में।